राधे राधे। कार्तिक महात्म भीष्म पंचक व्रत की विधि और महिमा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में बाणशैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने जब राधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। उसे सुनकर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पाने की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी का को वेद कर गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान को से तृप्त करें और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। अतः निम्न मंत्र को सत्य भाव से पढ़कर महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष करना सभी वर्णों के लिए श्रेयस्कर है। तर्पण मंत्र। सत्यव्रताय शुचिये गंगा गेयाय महात्मने भीष्माये तद ददाम्य धर्म माजनम ब्रह्मचारिणे। अर्थात आज ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यवत परायण गंगा नंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए अर्घदान करता है वह मोक्ष का भागी बनता है। अर्घ मंत्र है व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामये तदुदकम भीष्मवर्मणे वसुनाम वताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्य ददानी भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका व्याघ्र पद गोत्र और संकृत वर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और अर्घ देता है वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त करता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों के नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय को प्रसन्नतापूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अर्घ देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल उत्तम गंध व कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का पूजन करें। 5 दिनों तक भगवान के समीप अखंड दीप जलाता रहे। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना और ध्यान नमस्कार के पश्चात ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रतिदिन प्रातः व साय व संध्या वंदन करके पूर्व व्रत 108 बार मंत्र जप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पुण्य विचार मन में ना लाए। शाकाहार करे अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु पूजन में तत्पर रहे। विधवाओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी आने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि विधान से व्रत को समाप्त करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न ग्रहण करने वालों के लिए यह व्रत नहीं है क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। पद्म पुराण में भी पंचक व्रत की महिमा का उल्लेख है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों में भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाएं। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः भगवते मंत्र का पाठ करें। प्रतिदिन सायकाल में संध्योपासना करके जप करते हुए इस व्रत का पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करके उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात भगवान केशव की पूजा करें और भक्तिभाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहे। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य पान करके पीछे अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों के नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। इति कार्तिक महात्म भीष्म पंचक व्रत की विधि समाप्त। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे।